दोस्तों एक लड़की की शादी तय हुई थी, ठीक। और उसकी शादी होनी थी और डेट जब आई करीब तो बताओ शादी उस परिवार में हो रही थी। लड़की खुश थी, लड़का भी उधर खुश था, मशगूल था खुशियां में। परिवार के मेहमान भरे थे दोस्तों और शादी हो रही थी उस घर में। तो बताऊं उस परिवार में हर कोई तो खुशियां पे मशगूल था ही, लेकिन कभी किसी ने ख्वाब में कोई नहीं सोचा होगा कि ये परिस्थिति आ जाएगी, हमें ये देखने को भी मिलेगा, सुनने को मिलेगा। मतलब लड़का जो है, जो उसकी करतूत सामने आई, बताओ तो पूरे बारात धूमधाम से लेकर वह लड़की के दरवाजे पर तो पहुंचता है, लेकिन दोस्तों बगैर लड़की के वह लौट भी गया। जी बिल्कुल ऐसा मामला हुआ दोस्तों, ऐसा मामला हुआ। और ये मामला दोस्तों यूपी के मैनपुरी में हुआ, यूपी के मैनपुरी में हुआ। और बताऊं आज का ये समय ऐसा है कि शादी ब्याह के लोग, शादी ब्याह के मामले को भी लोग दोस्तों कैसे मजाक में ले लेते हैं और क्या किस तरीके से नज़रिया उनकी होती है। आप ये कहानी इस वीडियो को देखोगे, पूरे जानोगे तो आप समझोगे। मैं यहाँ बताऊं तो उस परिवार में शादी हो रही थी। ये घटना यूपी के मैनपुरी में हुई है दोस्तों। जी 7, जहाँ मैं आपको बता दूं 7 नवंबर 2023 की यह बात है। सोशल मीडिया पे ये चर्चा में थी और ये चर्चा का विषय बना। और चर्चा का विषय इसलिए ये ज़्यादा बना क्योंकि यहाँ पे बात थी दोस्तों शादी की। और शादी की बात तो थी ही, लेकिन जब शादी नहीं हुई, यानी डीजे पर गाने बज रहे थे और जिसके बाद गाने अचानक बंद हो गए और दूल्हा पक्ष बगैर दुल्हन के लौट गया। तो यहाँ मैं बताऊँ दूल्हा के एक छोटा सा वो गलती का कारण दोस्तों शादी नहीं हुई और परिवार के लोग भड़क गए और कह दिए, पीछे हट गए, शादी नहीं हो सकती। तो क्या गलती उसने की, हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों हम पूरी वीडियो को जानते हैं। वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी जिला में यह वारदात हुई है, जहां आपको बता दूं लगभग दिसंबर 2023 में यह घटना घटी थी। जहां बता दूं एक परिवार में एक बेटी की शादी तय हुई थी और तय वक्त पर दो बाराती था, वो उसके दरवाजे पर पहुंचता है। और पहुंचने के बाद जो है लौड़ा उन लोगों का जो फर्ज था, यानी लड़की पक्ष का, तो स्वागत करते हैं मतलब ससुराल वालों का अच्छे से धूमधाम से हर रस्में जिसके बाद निभाई गए दोस्तों। स्वागत किया बारातियों को, खान पान अच्छे से हुआ। लेकिन यहाँ बता दो जिसके बाद जयमाला का समय था। समय जैसे जैसे बीत रहे थे, जयमाला में दोस्तों आपको बता दो लड़का जो है वो चेयर पे बैठा हुआ था और इधर शादी की खुशियां में सब तो शामिल थे ही, खुशियां मना रहे थे। और एक तरफा किसी ने नहीं सोचा होगा अचानक ये हो जाएगा। बताओ साइड में गाना बज रहे थे डीजे पर। तो जो दूल्हा है दोस्तों वो आपको बता दो पी रखी थी, जी शराब उसने चढ़ा रखी थी, लेकिन किसी ने भांपा तो नहीं, किसी ने उसे नोटिस नहीं कर पाया कोई। लेकिन बता दूं जब गाने बज रहे थे तो दूल्हा जो है स्टेज पे चढ़ जाता। जी स्टेज पे वो चढ़ गया, जयमाला वाली कुर्सी से वो उठता है, स्टेज पे चढ़ जाता है, जिसके बाद वहाँ ठुमके लगाता है। जी ठुमके लगाता है। तो दोस्तों जब दुल्हन की एंट्री हुई, आपको बता दो जयमाला यहाँ नहीं, लेकिन जयमाला खत्म होने के बाद ये की मैं बात कर रहा हूँ। जी दूल्हा जो है वो स्टेज पे चढ़ जाता है और जिसके बाद ठुमके लगाता है। तो उसकी लड़खड़ाते हुए पैर को और उसके शरीर को देखकर अंदाजा लड़की ने लगा लिया कि दोस्तों ये शराबी है और मेरी शराबी से शादी हो रही है और इसने अभी भी पी रखी है, चढ़ा रखी है। दुल्हन दोस्तों नोटिस किया, जिसके बाद उसे उसके शक यकीन में तब बदल गया जब उसकी हरकत को आगे चलकर उसने देखी जब उसकी हरकत को। तो यहाँ बता दूं उसकी हरकत इतनी ही नहीं थी, दूल्हा ने बता दूं वह डांस के साथ साथ, जिसके बाद वो खुद स्टेज से उतरता है और अपनी पहुंचता है दुल्हन के पास, उसकी जोर जबरदस्ती हाथ पकड़ता है, प्यार से उसने प्यार से पहले, लेकिन दुल्हन जाने से इनकार किया तो जोर जबरदस्ती हाथ पकड़ा, जिसके बाद उसे भी स्टेज पे चढ़ा और जिसके बाद डांस करना शुरू कर दिया। जिसके बाद दुल्हन दोस्तों अचानक से वहां से हट जाती है, मतलब वहां से कहीं कि वहां से मतलब भाग गई दोस्तों, अचानक से भाग गई। और जिसके बाद अपने घर में अपने माता पिता के पास वो सबसे पहले पहुंचती है, परिवार वाले के पास, और जिसके बाद कहती है कि अभी भी कुछ बात आगे नहीं बढ़ी है, मैं अब ये शादी नहीं करना चाहती, मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जिससे आगे चलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो। अपने परिवार, अपने माता पिता को वो लड़की कहती है दोस्तों। जी कहती है कि मैं नहीं करूँगी हर हालत में ये शादी। तो परिवार वालों ने सवाल पूछा, क्यों, क्या बात है बेटा? तो उसने बता दी दोस्तों, वजह बता दी, दुल्हन ने पूरी बात बता दी। तो यहाँ मैं आपको बताऊं आगे चल उसको उसके माँ बाप ने जिसके बाद सपोर्ट किया। जब माँ बाप को भी पता चला कि हम शराबी से शादी कर रहे हैं, पता नहीं था कि यह शराबी है, लोगों ने कुछ और बताया
और अंदर का भी कुछ और बताया, लेकिन बाहर से कुछ और ही है। तो यही बात हुई दोस्तों। परिवार वाले ने सपोर्ट किया लड़की का, दुल्हन का, और जिसके बाद यह बारात, जिसके बाद कहा कि हम अब रिश्ते आगे नहीं बढ़ाएंगे, कहना था लड़की पक्ष का दोस्तों। जिसके बाद यहाँ बता दूं, दोनों में आपको बता दूं, दोनों पक्षों में लड़ाई भी हुई थी जोरों शोरों से। हालांकि यह बात पुलिस तक नहीं पहुंच पाई थी, सुर्खियों में रही थी, सोशल मीडिया पे वायरल थी, पुलिस तक नहीं पहुंच पाई थी। दोनों पक्षों में लड़ाई हुई दोस्तों। जिसके बाद आपको बता दूं, बगैर दुल्हन के वो लौट जाता है, मतलब बारात लेकर आया था धूमधाम से। और छोटी सी उसकी गलती के कारण बोले, या जो भी आप सोचते हो वो बोल सकते हो दोस्तों, तो वही हुआ। छोटी सी कारण के कारण उसकी सच्चाई बोलो या क्या उसकी गलती बोले या जो भी हो, बाहर आया, दुल्हन के सामने उसकी सच्चाई आई। और जिसके बाद दोस्तों उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। तो यूपी के मैनपुरी में यह वारदात हुई थी। आप इसको किस तरह देखते हैं दोस्तों? आज के ये समय में भी कैसे कैसे वारदात होते हैं, ये चर्चा का विषय बनने वाला घटना था। शादी का जब मामला हुआ तो ये मामला को देखकर हर कोई हैरान था दोस्तों, और हर लोगों के मन में था कि आखिर वजह क्या है, बात क्या है। जब लोगों के मन में पता चला, जब लोग जाने कि यह वजह है, तो लोग हैरान थे। फिलहाल इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।